पेट पालने के लिए की चौकीदार की नौकरी, प्यार के लिए किया परिवार से बगावत। कुछ ऐसी रही है टीवी के राम गुरमीत चौधरी की कहानी। टीवी सीरियल्स में काम मिलना इतना आसान नहीं होता है, लेकिन अगर कोई मुश्किलों को पार करने का हौसला रखता है तो उसे कामयाबी जरूर मिलती है। ठीक ऐसा ही कुछ हमारे छोटे पर्दे के एक्टर गुरमीत चौधरी के साथ भी हुआ। गुरमीत चौधरी का जन्म 22 फरवरी 1984 को बिहार के भागलपुर में हुआ था। आज भले ही गुरमीत किसी पहचान के मोहताज ना हो, लेकिन एक वक्त ऐसा भी था कि जब एक्टर बनने का सपना लिए मुंबई आए गुरमीत को छोटी मोटी नौकरियां कर गुजारा करना पड़ता था। आपको जानकर हैरानी होगी कि गुरमीत अपने स्ट्रगल के दिनों में मुंबई के कोलाबा में एक स्टोर पर चौकीदार की नौकरी किया करते थे, लेकिन आज गुरमीत लेविश लाइफ जी रहे हैं। खबरों की माने तो गुरमीत चौधरी की नेटवर्थ 5 से 7 मिलियन डॉलर है। वो टीवी के एक एपिसोड के लिए 80,000 रुपए चार्ज करते हैं। इसके अलावा गुरमीत कई लग्जरी गाड़ियों और बंगलों के भी मालिक हैं। तो आइए आज गुरमीत के जन्मदिन के खास मौके पर जानते हैं उनके चौकीदारी करने से लेकर एक मशहूर एक्टर बनने तक की जर्नी। कहा जाता है कि गुरमीत को बचपन से ही एक्टर बनने का शौक था। जब गुरमीत छोटे थे उस समय वो दिखने में शशि कपूर जैसे लगते थे, इसलिए लोग उन्हें स्कूल में शशि के नाम से ही पुकारते थे। एक्टर बनने के लिए गुरमीत बचपन से ही मेहनत भी किया करते थे। अपने स्कूल के दिनों में गुरमीत चौधरी एक्टिंग किया करते थे। वहीं जब गुरमीत 19 साल के हो गए तो वो अपने एक्टिंग के सपने को पूरा करने के लिए मुंबई आ गए, लेकिन मुंबई आकर उन्होंने ग्लैमर वर्ल्ड में अपनी अलग पहचान बनाने के लिए कम पापड़ नहीं बेले हैं। जब वो मुंबई आए तो उनके पास रहने की कोई जगह नहीं थी। रोज उन्हें रहने के लिए नई जगह तलाशनी पड़ती थी। फिर उनके एक्टिंग इंस्टीट्यूट में काम करने वाले एक स्वीपर ने उन्हें रहने के लिए एक रूम दिया था। साथ ही गुरमीत के पास गुजारा करने के लिए काम भी नहीं था। जैसे तैसे ठिकाना तो मिला, लेकिन उनके पास गुजारा करने के लिए पैसे नहीं थे। जैसे तैसे उन्हें कोलाबा के एक स्टोर में वॉचमैन की नौकरी मिली और खाने का निकल आता था। इस बीच गुरमीत लगातार ऑडिशन के लिए भी जाते थे। कई दिनों तक ऑडिशन देने के बाद एक दिन उन्हें साल 2010 में सीरियल गीत हुई सबसे पराई में काम करने का मौका मिला। इस शो में उन्हें लीड रोल करने का मौका मिला। ये उनके करियर के लिए एक बड़ा ब्रेक था। इस शो ने गुरमीत को घर घर में पहचान दिलवाई। हालांकि इस शो के ऑफ एयर होने के 3 साल तक एक्टर बेरोजगार घूमते रहे। उनके पास कोई काम नहीं था। फिर एक दिन गुरमीत के पास रामायण में राम का रोल करने का ऑफर आया और वो सिलेक्ट भी हो गए। इस शो में देबीना बैनर्जी ने सीता का किरदार निभाया था। इस शो से दोनों को जबरदस्त पॉपुलैरिटी मिली। आज भी लोग उन्हें टीवी के राम और सीता के नाम से ही जानते हैं। वहीं इसके बाद भी गुरमीत टीवी के कई शोज में नजर आ चुके हैं। वहीं डेली सोप के जरिए घर घर में पहचान बनाने के बाद और फिर उसी नेम फेम का फायदा उठाकर गुरमीत ने बॉलीवुड में एंट्री की। वो कई वेब सीरीज में भी नजर आ चुके हैं। आज गुरमीत टीवी और बॉलीवुड का जाना पहचाना नाम है। वहीं एक्टर की पर्सनल लाइफ की बात करें तो रामायण शो के दौरान ही गुरमीत देबीना की लव स्टोरी की शुरुआत हुई थी। जब इस बात का पता गुरमीत के परिवार को चला तो वो शादी के खिलाफ हो गए। देबीना बंगाली परिवार से थी और गुरमीत बिहारी, लेकिन दोनों हार कहाँ मानने वाले थे। उन्होंने भागकर शादी कर ली। इसके बाद परिवार को मनाया और अपनी शादी के 10 साल पूरे होने पर दोनों ने परिवार वालों के सामने सारे रीति रिवाजों का पालन करते हुए फिर से शादी की। इस साल का बर्थडे गुरमीत के लिए काफी स्पेशल होने वाला है, क्योंकि इस साल गुरमीत अपनी दोनों बेटियों के साथ अपना बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट E24।